दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जानने के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखिए। मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सबकी स्वागत है। तो दोस्तों, 2024 30 तारीख को सोमवती अमावस्या लग रहा है। तो इस पर हम कुछ आप लोग से बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। दोस्तों, ऐसे तो मैं कल कथा और कुछ महत्वपूर्ण बातें अपना वीडियो में कल डाल चुकी हूँ। फिर आज दूसरा नया वीडियो लेकर के आई हूँ। दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला बात तो ये है कि जिस औरत को इस महीने में ये सोमवती अमावस्या नया उठाना है, पहली बार उठाना है, उनके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस महीना में खरवास में कोई नया काम नहीं की जाती है, तो व्रत नहीं उठाया जाएगा। लेकिन उनके लिए ये जानकारी जरूर करेंगे कि पहले बार व्रत उठाने में क्या क्या अनिवार्य है, क्या क्या जरूरी है, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे और वो चीज़ आपको बताएंगे भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला बार तो ये हमारा लोटा का जल। हम लोटा का जल लेकर के या पूजा का पूरा सामग्री लेकर के वहाँ पीपल के पेड़ पर पहुँचते हैं। उसके बाद से ये लोटा का जल 5 बार या 2 बार पूरे परिक्रमा करते हैं। जड़ में ही ये जल गिराया जाता है। उसके बाद हम बैठ जाते हैं। बैठने के बाद हम बनाते हैं ऐपन। देखिए, ये ऐपन हो गया हल्दी और आटा। हल्दी और आटा का ऐपन बना लिया जाता है। उसके बाद पहली बार जो औरत करती है उनके लिए मैं बता रही हूँ। जो औरत करती है उनके तो कुछ जानकारी होगा ही होगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इसको ये जो है, हम इसको पानी मिला करके ऐपन बना लेते हैं। 5 बार 7 बार ऐसे ऐपन को थापा मार देते हैं। उसके बाद से इसमें हम बनाते हैं सोना धोबिन। पीपल के पेड़ पर हम सोना धोबिन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, आदमी का चित्र बना करके उसी पे हम सारा सामग्री चढ़ाते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान का आकृति नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो तो साक्षात विष्णु भगवान है पीपल के पेड़ में, तो उनको भी पूजा की जाती है। तो इधर सोना धोबिन को पूजा की जाती है। इससे ही बनाया जाता है, आटा और हल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार जो बनाती हैं, जो औरत करती है, उनके लिए ये भी महत्वपूर्ण बात है। धान और हल्दी की गांठ, हल्दी का गांठ ले ली जाती है और धान, ये 5 बार इसको घुमाया जाता है परिक्रमा करने के समय। तो ये पहली बार ये किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम 108 ये हम लेते हैं। अपना मूंगफली का दाना हो गया, किशमिश हो गया, टॉफ़ी हो गया, ये गिन लेते हैं। गिनने के बाद इसको ले लेते हैं। 108 बार परिक्रमा की जाती है, क्योंकि जिसको मतलब समर्थ है वो कर लेता है, जिसको कुछ परेशानी पैर और में तो 51 21 भी करता है, तो ये लिया जाता है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा हो गया, देखिए दोस्तों, सिंहोरा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारा ये है सिंहोरा। सिंहोरा जरूर पूजा में लेकर जाना चाहिए। खास करके सोमवती अमावस्या को ये जरूरी लेकर के जाना चाहिए। इसी से हम सोना धोबिन को मांग में टिकते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं पीपल के पेड़ में, और ये अपने मांग को भरते हैं। नाक से भी भरा जाता है और मांग भी भरा जाता है, अपने इच्छा के अनुसार है। ठीक है, देखिए, कहते हैं कि सोना धोबिन, कल के मेरे कहानी सुनिएगा, मैं अपने वीडियो में डाली हूँ, चैनल में डाली हूँ। कहते हैं कि सोना धोबिन की मांग के सिंदूर से जिसका अहवात नहीं था उसका अहवात बढ़ गया, तो बातें क्या है। तो इसी से पूजा किया जाता है। आज के भी जमाने में मेरे घर, हम लोगों को, हमारे बिरादरी में, हमारे पंडित बिरादरी में, और लड़की को शादी जब तय होती है दोस्तों, तो पहले धोबिन बुलाई जाती है। धोबिन को पहले ही न्योता दे दिया जाता है, धोबिन बुलाई जाती है। धोबिन को पूरा श्रृंगार पटार करके दूल्हा को सिंदूर डालने से पहले धोबिन को पूरी मांग भरी जाती है। ठीक है, उसके बाद से लड़की के मांग में ऐसे करके उनके नाक से लेकर के ऐसे सिंदूर लगवा दिया जाता है। उसके बाद दूल्हा भरता है। अभी तक हमारे यहाँ का परंपरा है, तो ये की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब बात आ गया कि उस दिन हमें क्या छूना चाहिए और क्या नहीं छूना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, उस दिन रुई की बाती नहीं बनाई जाती है। कपड़े की जो चीट होता है उसका बाती बना लिया जाता है, या सूता का बत्ती बना लिया जाता है। तो बत्ती, रुई नहीं छू जाती। बिस्तारा में भी रुई यूज नहीं करना चाहिए। कोई मजबूर है, चाहे छोटा बच्चा है, तो दिक्कत है, लेकिन बत्ती नहीं जलानी चाहिए। ऐसे कंबल से काम चल जाए तो करना चाहिए। जो औरत व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, उनके लिए
वर्जित है। बाकी दूसरा सरसों का तेल हो गया, रुई हो गया, बैगन हो गया, मूली हो गया, ये चीज़ उस दिन वर्जित है, नहीं छुआ जाता है, नहीं खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने श्रृंगार के सामान पे। अब पहली बार जो औरत करती हैं उनके लिए तो खास करके ये सब जरूरी है। जो उठा ली हैं उनके तो कोई बात नहीं है, जो व्यवस्था है अपना सिंदूर बिंदी आटा आटा लेकर के चले जाते हैं, फल फ्रूट लेकर के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पहली बार करती है दोस्तों, तो देखिए उनके लिए तो ये सबसे जरूरी ये है कि हमारा ये हो गया कपड़ा। ठीक है, ये पतिदेव के लिए चढ़ाया जाता है जनेऊ और धोती, अपना श्रृंगार और ये पूरी साड़ी चढ़ाई जाती है। आपके पास साड़ी की व्यवस्था नहीं है, इससे पहली बार तो साड़ी होनी भी चाहिए, तो ब्लाउज के पीस भी रख सकते हैं। ये हमारा हो गया पतिदेव के लिए जनेऊ, और नहीं धोती तो रुमाल भी चढ़ा सकते हैं। अब आ गया देखिए दोस्तों हमारा ये श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में साबुन हो गया, तेल हो गया, ये चूड़ी बिंदी सब चीज़, काजल, हर चीज़ मतलब चढ़ाई जाती है। देखिए हर चीज़ मतलब अपना श्रृंगार का सामान, महावर, सब चीज़ चढ़ाई जाती है। ये सोना धोबिन को ही चढ़ाया जाता है दोस्तों, चढ़ा करके अपने लिए ये उठा करके लाया जाता है। और दान में अब आ गया, दान करने के लिए ये होता है। दान करने के लिए सबसे मेन जरूरी है आटा, और ये पीला सिंदूर हो गया, चूड़ी बिंदी महावर नखुनी सब कुछ, काजल, जो भी आपकी व्यवस्था, इस पर कुछ दरब रख करके ये दिया जाता है दोस्तों। कोई दान की कोई वो नहीं है कि हमें इतनी ही करनी है, हमें इतना ही